नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में किस तरह झाड़ू लगानी चाहिए जिससे आप भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा पा सकें, आप पर भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगे, उसके बारे में बताएंगे। उसके के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। माँ लक्ष्मी जी की कृपा किस तरह होती है, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, तभी आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में सीता नाम की एक गृहिणी रहती थी। उसका घर बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर हमेशा साफ सुथरा और शांत रहता था। लोग अक्सर कहते थे कि सीता के घर में कोई न कोई बरकत जरूर है, लेकिन सीता को यह बरकत यूं ही नहीं मिली थी। इसके पीछे एक सीख छुपी थी, जो उसे अपनी दादी से मिली थी। दादी की सीख। सीता की दादी कहा करती थीं, बेटी, झाड़ू सिर्फ गंदगी हटाने का साधन नहीं, यह घर की दरिद्रता को बाहर निकालने का उपाय है। इसे सही समय और सही तरीके से चलाना जरूरी है। सीता ने इन बातों को दिल से मान लिया। सही समय की समझ। सीता रोज दोपहर में ही झाड़ू लगाती। एक दिन उसकी पड़ोसन रेखा ने शाम के समय झाड़ू लगानी शुरू कर दी। सीता ने टोका, रेखा बहन, संध्या के समय झाड़ू मत लगाओ, कहते हैं इस समय लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती है। रेखा हंस दी, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। कुछ ही दिनों में रेखा के घर में खर्च बढ़ने लगे, पैसे टिकते ही नहीं थे। तब उसे सीता की बात याद आई। झाड़ू का अपमान। सीता कभी झाड़ू को पैर से नहीं छूती थी। अगर गलती से छू भी जाती तो मन ही मन क्षमा मांग लेती। उसके बच्चे भी जानते थे कि झाड़ू को लांघना या उससे खेलना मना है। सीता कहती थी, जिस चीज से घर साफ होता है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू लगाने का सही तरीका। सीता झाड़ू हमेशा एक दिशा में लगाती। कूड़ा इधर-उधर नहीं फैलाती, बल्कि धीरे धीरे इकट्ठा करती। झाड़ू लगाते समय वह न गुस्सा करती, न ऊंची आवाज में बोलती। उसका मानना था कि जिस घर में सफाई गुस्से से होती है, वहाँ शांति नहीं टिकती। कूड़े का तुरंत निपटान। झाड़ू लगाने के बाद सीता कूड़ा तुरंत बाहर डाल आती। वह रात भर कचरा घर में नहीं रखती थी। उसकी दादी कहा करती थीं, घर में जमा कूड़ा जमा दुखों जैसा होता है। झाड़ू को सही जगह रखना। सीता झाड़ू को हमेशा बाथरूम के पीछे या स्टोर में छुपाकर रखती। वह कभी पूजा स्थान के पास झाड़ू नहीं रखती थी। जब झाड़ू पुरानी हो जाती तो वह उसे शनिवार या अमावस्या को बदल देती। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। एक रात सीता ने स्वप्न देखा। लक्ष्मी माता उसके घर आईं और मुस्कराकर बोलीं, जिस घर में सफाई सम्मान और श्रद्धा से होती है, वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। सुबह उठते ही सीता के घर खुशखबरी आई। उसके पति के काम में तरक्की हुई। घर में सुख शांति और स्थिरता आ गई। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झाड़ू सही समय पर लगानी चाहिए। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। सफाई मन और वाणी की शुद्धता से होनी चाहिए। कूड़ा घर में जमा नहीं रखना चाहिए। झाड़ू एक कर्म है और सही कर्म से ही लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। इस कहानी में जो भी बातें बताई गई है, उन्हें आप भी अच्छी तरह से करेंगे तो आप पर भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।